ब्लड बनता कैसे है इसके बारे में जान लिए थे, थोड़ा सा ओवरव्यू और लेते हैं। हम लोग के शरीर में जो रक्त होता है वो बनता है बोन मैरो में। कहाँ पे? बोन मैरो में। बोन मैरो में एक स्टेम सेल होता है, एक स्पेशल सेल होता है, स्टेम सेल। स्टेम सेल, ये स्टेम सेल क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है, विभाजित होके हेमोपोटीसिस, हेमेटोसिस, स्टेम सेल, ठीक है, हेमेटोपोइसिस, हेमेटोपोएसिस, हेमेटोपोइसिस स्टेम सेल, स्टेम सेल बनता है, हेमेटोपोइसिस स्टेम सेल बनता है। उसके बाद हेमेटोपोइसिस स्टेम सेल डिवाइड होता है फिर आगे चल के, और डिवाइड होके आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का निर्माण करता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हम लोग देख लेते हैं बोन मैरो में जो स्टेम सेल होता है वो डिवाइड होकर हेमेटोपोइसिस स्टेम सेल बनाता है, और हेमेटोपोइसिस स्टेम सेल जो नया कोशिका बना वो फिर डिवाइड होकर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनाता है, जो कि रक्त का तीन मेन पार्ट होता है। तीन मेन पार्ट होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब हम लोग आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में कुछ कुछ चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे। चल रहा है ठीक है। हमारे शरीर में जो होता है ना, सबसे ज्यादा हमारा शरीर में होता है, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा आरबीसी की मात्रा होती है, लगभग 40 से आरबीसी। इसको आरबीसी, हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमारा जो शरीर है इसमें आरबीसी की मात्रा 40 से 50 लाख, 40 से 50 लाख मिलीलीटर पर क्यूब, ठीक, 40 से 50 लाख मिलीलीटर पर क्यूब आरबीसी। उसके बाद होता है प्लेटलेट्स की मात्रा। प्लेटलेट्स जो होती है, प्लेटलेट्स हमारे शरीर में 2 से 5 लाख, एक स्वस्थ मनुष्य में 2 से 5 लाख, पहले 3 से 5 लाख हुआ करता था, लेकिन अब जनरली 2 से 5 लाख एवरेज रहता है प्लेटलेट्स का, 2 से 5 लाख, ठीक। और सबसे कम होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी सबसे कम होता है 4 से 9,000, 4 से 9,000 मिलीलीटर पर क्यूब, ठीक ठीक। तो समझ गए, सबसे ज्यादा आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसी। ये जो प्लेटलेट्स होता है ना, हम लोग को डेंगू जब होता है किसी आदमी को, तो उस डेंगू की बीमारी में जो प्लेटलेट्स होता है ना, प्लेटलेट्स ही बहुत कम हो जाता है। और प्लेटलेट्स का कम हमारे शरीर में इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसे ब्लड पढ़ा रहे ना, आगे हम लोग ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का होना। उसमें ये बताएंगे कि कैसे प्लेटलेट्स रक्त के थक्का बनाने में